विचित्र तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ विचित्र पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ पेड़ पौधों का मांसाहारी होना। वैसे तो अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मांसाहारी पौधे अक्सर वहां उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को वो कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करके पूरा करते हैं। सनड्यू, इस बेहद खूबसूरत से दिखने वाले पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई गई हैं। इस पौधे की पत्तियों के रेशों पर एक चिपचिपा रस होता है जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। ये दिखने में इतना खूबसूरत और स्वादिष्ट दिखाई देता है कि कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर कीट पतंगे इन खूबसूरत बूंदों को टच करते ही इससे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़कर अपनी चपेट में ले लेता है। ओस की खूबसूरत बूंद जैसा दिखने वाला यह खतरनाक द्रव्य पाचक का काम भी करता है। ये फंसे हुए कीटों को धीरे धीरे पचाने लगता है और जब शिकार के सारे पोषक तत्व चूस लेता है तब ये रेशे फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर कोई नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, इस पौधे के पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और इनके अंदर से एक अजीब तरह की स्वीट सी स्मेल आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तो ये दोनों पत्तियां बंद हो जाती हैं। इस पौधे की पत्तियों की बनावट इस तरह है कि फंसा हुआ शिकार चाहकर भी इसके कैद से जल्दी बाहर नहीं आ पाता और फिर शुरू होती है कीट को पचाने की प्रक्रिया। कीट को पूरा पचाने के बाद ही दोबारा से ये पत्तियां ओपन होती हैं। सारासीनिया, ये पौधा अमेरिका और कनाडा के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराही नुमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य होता है जो दूर दूर तक एक तरह की गंध बिखेरता है। कीट पतंगे इस गंध से आकर्षित होते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी एंट्री पॉइंट एक डेथ जोन होता है। इस ऊपरी भाग में इतनी फिसलन होती है कि शिकारी इस मौत की सुराही में गिर जाते हैं। बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर पत्ते के मुंह पर लगे हुए बाल फिर से उसे अंदर की तरफ ढकेल देते हैं और देखते ही देखते कीट पतंगे इस तरल में डूबकर मर जाते हैं और फिर शुरू होता है शिकार को पचाने का काम। कोबरा लिली, इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिखने में कोबरा सांप जैसा दिखता है। इस पौधे से निकलने वाली सुगंध कीटों को आकर्षित करते हैं, पर जब कोई कीट सांप के फन के आकार की इस पट्टी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। पत्ती के अंदर कई छोटे छोटे खिड़कीनुमा स्पॉट्स बने होते हैं जो कीटों के लिए इल्यूजन का काम करते हैं। इन छोटे छोटे स्पॉट से आती रोशनी की वजह से कीट को लगता है रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वो इसके अंदर ऊपर की तरफ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जैसे जैसे कीट अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं जहां एक तरल द्रव्य होता है। इस तरल द्रव्य में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए इन कीटों को पचाने का काम करते हैं। ब्लैडरवॉर्ट, स्थिर पानी में पाया जाने वाला ये पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की जड़ें नहीं होती और इसकी पत्तियां काफी बारीक होती हैं। इसकी पत्तियों की खास विशेषता यह है कि ये एक खतरनाक बुलबुले का निर्माण करती हैं जो फूलकर थैली या ब्लैडर के आकार की हो जाती हैं। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक दरवाजा यानी एंट्री पॉइंट होता है जो केवल अंदर की तरफ खुलता है और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर्स को छूता है वो सट से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और तभी बुलबुले का एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है। इस बबल में कैद होते ही कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है और इस बबल में मौजूद एंजाइम्स कीट को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज द फास्टेस्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी कार्निवोरस प्लांट। क्योंकि आप जो अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं ये ओरिजिनल वीडियो को 10 गुना स्लो करके दिखाया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे विचित्र नेचर के बारे में जानना अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।